हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान ने विश्व भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इनका जन्म सन 982 ईस्वी में सीहोर बंगाल में हुआ था। ये विक्रमपुर के राजा कल्याण के दूसरे पुत्र थे, यानी कि इनके पिताजी का नाम कल्याण था। इनका जन्म 982 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। आगे पढ़ते हैं। इन्हें बचपन में चंद्रगर्भ कहते थे। इन्होंने आगे चलकर विवाह तथा सिंहासन स्वीकार नहीं किया। 29 वर्ष की अवस्था तक ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन कर इन्होंने महापंडित की उपाधि प्राप्त की। यानी कि जब ये 29 वर्ष की अवस्था में थे तभी इन्होंने सभी ज्ञान की शाखाओं को उसकी अध्ययन को प्राप्त कर लिया था, जिससे इन्हें महापंडित होने की उपाधि प्राप्त हुई। आगे पढ़ते हैं। वज्रासन महाविहार यानी बुद्ध गया में उन्हें दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से विभूषित किया गया। यानी कि पहले तो इन्हें किस नाम से बुलाया जाता था, तो चंद्रगर्भ से। बचपन में इन्हें चंद्रगर्भ के नाम से बुलाया जाता था। इन्हें बुद्ध गया में दीपंकर श्री ज्ञान नाम से विभूषित किया गया। इन्होंने भारत की अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। ये 3 वर्ष के लिए तिब्बत गए थे, परंतु सीमा पर लड़ाई छिड़ने के कारण भारत वापस न लौट सके। यानी कि ये 3 वर्ष के लिए तिब्बत गए थे, लेकिन वहाँ पर सीमा पर लड़ाई छिड़ गई थी, जिसके कारण ये भारत नहीं आ पाए थे और वहीं को कई वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार करने और अपने ग्रंथों की रचना करने के पश्चात 73 वर्ष की अवस्था में वहीं इनका निधन हो गया। यानी कि जब ये 3 वर्ष के लिए गए थे तिब्बत में, तब लड़ाई छिड़ने के कारण ये भारत वापस नहीं लौट पाए थे और इन्होंने बहुत सालों तक बौद्ध मत का प्रचार किया था और बहुत सारी ग्रंथों की रचना भी की थी। और 73 वर्ष की अवस्था में उनका तिब्बत में ही निधन हो गया। ये शांति और सद्भाव और आपसी सहयोग के प्रतीक थे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।